Hello students, now today you will hope you are well, and now today we can study class 12 physics chapter 4 moving charges and magnetism. You have read yesterday your next class lecture 2. First lecture you have read electromagnetism. Electromagnetism is combination of electricity and magnetism. With the help of electricity we can produce magnetic field or magnetism, or with the help of magnet we can produce electricity. So now you have read or strict experiment. If current is flowing through the conductor, around the conductor magnetic field is produced. And also magnetic Lorentz force you have read. If charge is moving in a magnetic field, so a force is acting on the charge, how much force is acting, so then this force F is known as QVB sin theta. This is magnetic Lorentz force or magnetic force you can say. मैग्नेटिक फोर्स यू कैन से, या इसको क्या कह सकते हो, एम भी लिख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स. इफ चार्ज इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड तो ऑन ए चार्ज मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इज एक्टिंग. फॉर सिंपलिसिटी मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग. Fm इज इक्वल टू QVB sin थीटा. अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना क्या होगा, Fm इज इक्वल टू माइनस QV क्रॉस B. ये क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पर जो पढ़ना है हम लोग क्या है, लॉरेंज फोर्स. क्या पढ़ना है, लॉरेंज फोर्स. ठीक है, दिस यू कैन कंसीडर लॉरेंज फोर्स. अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो है मूव करेगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में. जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा इतना फोर्स एक्ट करेगा. चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो चार्ज पर एक फोर्स एक्ट करता है, E इज इक्वल टू F बाय Q. तो F इज इक्वल टू QE. ये फोर्स एक्ट करेगा, E कह सकते हो. दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड. द टोटल फोर्स ऑन मूविंग, total force on a charge moving in electric field and magnetic field is known as Lorentz force. So what is Lorentz force? Lorentz साइंटिस्ट का नाम है. तो total force on moving charge in electric and magnetic fields is known as Lorentz force. Now just you can derive expression for this. Force on charge Q due to electric field is Fe. The force पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज. तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू E. तो अब आप लिख सकते हैं Fe, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू QE. नाउ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज Q इन ए मैग्नेटिक फील्ड B इज, अब यहाँ पर जैसे पढ़ा है क्या हो गया, Fm इज इक्वल टू QV क्रॉस B. तो दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, force on a charge in magnetic field. So what will be the total force? Net force या नेट फोर्स. नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज. तो ये फोर्स जो है F इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. अब इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, Q इंटू E, Q इंटू E वेक्टर फॉर्म. और ये यहाँ Fm जो है फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. तो इट विल बी QV क्रॉस B. So now this you can say F total force is equal to, there are two terms, Q you can take common. तो क्या हो जाएगा, E प्लस B क्रॉस B. This you can say this is the Lorentz force, means total force on charge due to electric field, total force on charge due to magnetic field. Q can take common. So total force F is equal to Q E plus B cross
B. This is the Lorentz force, net force, total force acting on a moving charge in electric and magnetic field. This you will get. After that, चार्ज जब कहां पर है, जब करंट फ्लो करेगा थ्रू ए कंडक्टर, करंट जब फ्लो करेगा थ्रू ए कंडक्टर, देन अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. ये कंडक्टर है, वायर है, आई करंट इज फ्लोइंग अराउंड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. अब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा थ्रू ए कंडक्टर, अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल फॉर्मूला, ठीक है, हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग around current carrying conductor, how will you measure, who has measured, then this magnetic field is measured by Biot-Savart law. So you will study Biot-Savart law. There are two applications. Biot-Savart has given, if current is flowing through the conductor, around the conductor magnetic field is produced. How much magnetic field is produced, so this you will study Biot-Savart law. Now you will study Biot-Savart law. dB is equal to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square. This mathematical formula is known as Biot-Savart law. Biot-Savart has given formula how to measure magnetic field. ये हमारा XY कंडक्टर है, वायर है, और I करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. अब इस कंडक्टर का एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं. एलिमेंट क्या होगा, ए DL. लेंथ क्या हो गया, ये DL है, और इसको अगर हम करंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो देन दिस विल बी वेक्टर क्वांटिटी, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, दिस इज नॉन एज करंट एलिमेंट. क्या हो गया, IDL, वेक्टर फॉर्म हो गया. जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर डायरेक्शन DL का डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में. मीन्स ये वायर है XY और I करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड यू विल फाइंड आउट. ये क्रॉस जो है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, यानी बोथ पर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. तो क्या करेंगे, ये XY कंडक्टर है, I करंट इज फ्लोइंग अराउंड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P डिपेंड्स ऑन, let I be the current flowing through a conductor XY, magnetic field at point P due to current element IDL depends on, क्या करेगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इसका मीनिंग है जितना करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा. DL मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL. DL दिस लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यू कैन से स्मॉल एलिमेंट, और dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. एंड dB जितना साइन थीटा इंक्रीज करेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइन थीटा का साइन एंगल इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड साइन का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा. नाउ यू विल कंबाइन, मींस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, करंट, DL, साइन थीटा और R स्क्वायर के फॉर्म. इसको जस्ट वी कैन कंबाइन. तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL sin theta by R square. If you remove proportional sign, you will put a constant. This constant is known as constant of proportionality. अब मैग्नेट में, मैग्नेटिक फील्ड में जब भी अप्लाई करते हैं प्रोपोर्शनल साइन के प्लेस पर एक कांस्टेंट के, इस के प्लेस पर वी कैन पुट म्यू नॉट बाय 4 पाई. ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL sin theta by R square. This formula is known as Biot-Savart law. You will remember, okay, state Biot-Savart law. So this formula will give, this you will write, and then you can write formula. So this magnetic field depends on 4 factors, and this is vector quantity. Direction of magnetic field is given by Maxwell's right hand thumb rule.
at this point magnetic field due to small element. Okay, our direction of magnetic field is given by Maxwell's right hand thumb rule. Maxwell's right hand thumb rule. What is Maxwell's right hand thumb rule? If current carrying conductor wire, current carrying conductor is held in right hand in such a way, thumb points the direction of flow of current, holding finger gives the direction of magnetic field. ये holding finger क्या होगा? Perpendicular to the board, डाउनवर्ड के लिए क्या शो करते हैं? क्रॉस शो करते हैं, या इस तरह से ये शो कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर सकते हो? करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड इन राइट हैंड सच ए वे द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फोल्डिंग फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑन द बोर्ड. डॉट क्रॉस के लिए लिखते हैं डाउनवर्ड, और ये डॉट के लिखते हैं अपवर्ड लिखते हैं. सिंबल है. क्रॉस मींस परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ऑन द बोर्ड, और ये क्रॉस डॉट लिखते हैं परपेंडिकुलर अपवर्ड. नाउ मैग्नेट दिस यू कैन राइट ऑन दिस statement, right hand thumb rule. Current carrying conductor is held in a right hand in such a way that thumb points the direction of current and folding finger points the direction of magnetic field. क्या हो गया? करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड इन राइट हैंड सच ए वे दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फोल्डिंग फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो एक म्यू नॉट जो है, दिस म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. This you are getting mu naught is equal to absolute permeability of free space और एयर और वैक्यूम. और इसका जो वैल्यू हो गया ये म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू क्या होता है? 10 to the power -7. नाउ यू कैन सी एसआई यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के प्लेस पर म्यू नॉट बाय 4 पाई, और इसके प्लेस हो जाएगा दिस यू आर गेटिंग 10 to the power -7. और व्हाट विल बी यूनिट के लिए देखो क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो गया? इसके प्लेस पर के कह सकते हो,
या इसके प्लेस पे क्या होगा, यूनिट म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इज इक्वल टू डी बी आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी बी आर स्क्वायर बाय आई डी एल साइन थीटा। इसके लिए क्या होगा, टेस्ला डिस्टेंस लेंथ और क्या होगा मीटर स्क्वायर, और करंट एम्पियर, और ये डीएल लेंथ मीटर, और इसका क्या होगा साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कट जाएगा, ये कैंसिल कर सकते हो, तो देन यू आर गेटिंग टेस्ला मीटर एम्पियर -1, या क्या हो जाएगा टेस्ला मीटर एम्पियर -1, ये हमारा इसका यूनिट हो जाएगा। नाउ जस्ट यू कैन सी इन वेक्टर फॉर्म, this is the magnetic field at this point due to small element. What will be magnetic field at this point due to the whole conductor? क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स, इसको इंटीग्रेट कर दोगे कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो, ये कांस्टेंट का बाहर निकालो, या नहीं तो क्या कर सकते हो म्यू नॉट बाय 4 पाई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द होल कंडक्टर। नाउ इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इन वेक्टर फॉर्म हाउ विल यू राइट, वेक्टर फॉर्म, अब यहां देखो हमारा क्या है, डी बी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, डी बी का म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस, ये यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, अब बाय आर स्क्वायर, दिस यू कैन से इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी ऑल्सो, आर के प्लेस पर दिस यू कैन राइट यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ये डी बी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, अब इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, इतना ये वेक्टर हो जाएगा, आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर है, और एक आर क्या होगा, आर टू द पावर 3 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा Biot-Savart law in vector form. This you can study this thing. There are 2 applications. ठीक है, 2 applications हैं इसका, when this you will study 2 applications. Now see applications of Biot-Savart law in your course. There are 2 applications. 2 applications क्या है, तो वायर है, स्टेट वायर है, स्टेट वायर है, करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I करंट फ्लो का, और x ये डिस्टेंस हो जाएगा x, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा क्या है, लूप है, सर्कुलर वायर है, करंट फ्लो करेगा, व्हाट विल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ये 2 एप्लीकेशंस हैं। सेकंड एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कोर्स, ये न्यूमेरिकल पर्पस से ठीक है, तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। इलेक्ट्रिक पोल देख रहे हो, इलेक्ट्रिक पोल पर क्या है, वायर जाता है, तो उसमें करंट फ्लो करता है, ये करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक वायर में, इलेक्ट्रिक पोल से क्या कैसा वायर हो गया, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होगा। व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मींस कब कुछ डिस्टेंस पर, देन यू विल फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट सम डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ड्यू टू state current carrying wire. So this you will derive this relation. First you can consider infinite conductor. Infinite क्या हो गया, इधर भी बड़ा है, और इस infinite conductor का हमने AB लिया, AB का मिड पॉइंट वो है, और P the point at distance x from the mid point of the conductor.
तो नाउ यहाँ पर हम एक dl लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट dl। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, दिस डिस्टेंस इज r, ये डिस्टेंस r हो गया, और ये डिस्टेंस x है, और ये एंगल क्या है, फाई है। तो व्हाट विल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, बायोट-सेवर्ट लॉ कहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये स्मॉल एलिमेंट है dl, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin थीटा और 1 बाय r स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू स्मॉल, और ये एंगल क्या है, थीटा 1, थीटा 2, और ये एंगल क्या होगा, थीटा 1, यहाँ से ये थीटा 1, और ये एंगल जो है थीटा है, और ये एंगल क्या हो गया, आई हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट क्या होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin थीटा, ideal, this you are getting, ideal magnetic field at point P, dB is equal to mu naught by 4 pi ideal sin phi by r square, phi कंसीडर किया है। ये एंगल देखो, ये करंट एलिमेंट एंगल क्या बता रहा है, dl, ये r के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये एंगल चाहिए। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है ये dl, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये phi हो जाएगा। दिस एंगल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट क्या हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन फाई, यहाँ देखो ये एंगल हो गया साइन थीटा, एंगल डी आर आर और ये डी एल के बीच का एंगल। तो वहां पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन फाई, फाई ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा फाई बाय ये आर स्क्वायर। So this you can consider here, consider a long straight wire AB carrying current I. Let T be a point at a distance R from the current element dl according to Biot-Savart law. Magnetic field at point P due to current element I dl. dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin phi by r square. इसके प्लेस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, dl का वैल्यू sin phi का, r का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो देन यू विल गेट दिस रिलेशन। सो नाउ सी हाउ यू सिंप्लीफाई। नाउ सिंप्लीफाई, ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसमें फिगर से dl का वैल्यू sin phi का वैल्यू r का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द रिलेशन। अब देखो इस राइट एंगल में लेते हैं, राइट एंगल पी ओ एम, ये फाई है, ये पहले साइन फाई का, साइन फाई का क्या होगा, ये 90 डिग्री है, साइन फाई इज इक्वल टू पी बाय एच, साइन फाई इज इक्वल टू एक्स बाय आर। इन राइट एंगल पी ओ एम साइन फाई इज इक्वल टू, ये साइन फाई इज इक्वल टू पी बाय एच यानी एक्स बाय आर, एक्स बाय आर। अब यहाँ देखो इस ट्रायंगल में ये cos थीटा, इस ट्रायंगल में cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, b बाय एच, cos थीटा इज इक्वल टू x बाय आर, x बाय आर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। अब यहाँ से देखो ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय cos थीटा, और x 1 बाय cos थीटा sec थीटा। नाउ यहाँ पर देखो ये साइन फाई के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, cos थीटा। अब यहाँ ये r है, r के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, x sec थीटा। अब क्या पुट करोगे, dl, dl के लिए क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में p o m, तो अब ये लेंथ जो है, दिस लेंथ इज l, और ये लेंथ क्या हो गया, x है, ये साइन tan थीटा इन राइट एंगल p o m, tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b, tan theta is equal to p by b, tan theta is equal to l by x, tan theta is equal to l by x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, l is equal to x tan theta। now we can differentiate both sides, क्या होगा, dl is equal to x कांस्टेंट है, बाहर निकालो, और tan थीटा का, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का क्या होगा, d थीटा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इस इक्वेशन में dB is equal to mu naught by 4 pi I
अब ये डीएल के प्लेस पे एक्स सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और साइन फाई के प्लेस पर कॉस थीटा। अब ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर के प्लेस पर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, दिस यू कैन कैंसिल, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स, और ये cos थीटा डी थीटा। नाउ यू कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, if you integrate then you will get total magnetic field, total magnetic field। ये जब हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन बी हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हो, क्या होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई भी कांस्टेंट है एक्स, अब इंटीग्रेशन ये cos थीटा और डी थीटा, व्हाट विल लिमिट। अब ये देखो नीचे जो है हमारा ओरिजिन होगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स डैश नेगेटिव, वाई डैश पॉजिटिव और वाई डैश नेगेटिव, तो ये एंगल जो है ये थीटा 1 नेगेटिव हो जाएगा और ये थीटा 2 पॉजिटिव होगा। लोअर लिमिट माइनस थीटा 1, अपर लिमिट प्लस थीटा 1, तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा माइनस थीटा 1 और प्लस थीटा 2। तो नाउ यू कैन इंटीग्रेट, just you can integrate, so this b is equal to mu naught by 4 pi I by x। अब इसका इंटीग्रेशन cos थीटा की क्या होता है sin थीटा, you will write in capital bracket lower limit minus theta 1 upper limit theta 2। now you can remove limit, so it will be mu naught by 4 pi I by x, or in place of your sin theta 2 minus sin minus theta 1, this you can say, and also you know sin minus theta is equal to क्या होता है माइनस sin theta, तो ये क्या हो जाएगा माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा। so this you will write b is equal to mu naught by 4 पाई आई बाय एक्स, और इधर आ जाएगा ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दिस इज फॉर्मूला, यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। अब ये कंडक्टर अगर इनफाइनाइट है, कंडक्टर इनफाइनाइट है, अब ये देखो ये हमारा थीटा 1 एंगल है, अगर ये लेंथ को बड़ा करेंगे ये थीटा 1 क्या होगा बड़ा करेगा, और इसको बड़ा कर दें ये थीटा 1 क्या हो जाएगा बड़ा, यह भी थीटा 2 बड़ा होगा। इनफाइनाइट कितना बड़ा हो सकता है, थीटा 1 क्या होगा 90 डिग्री, किसके फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर। फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर ये थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स, और साइन पाई बाय 2 और प्लस साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 कितना होगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। so this b is equal to mu naught by 4 pi, यहाँ ये I by x क्या होगा 1 प्लस 1, therefore क्या कर सकते हो b is equal to mu naught by 4 pi 2I by x। this is a formula for state infinite current carrying conductor, magnetic field at a point due to infinite current carrying conductor। Thank you for watching, thank you very much। In this way you can study, subscribe and like, thank you very much।